हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 5वां बाब पहली 16 आयत। उस वक्त यहूदियों की ईद थी और यीशु यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौस है जो इब्रानी में बज़ाता कहलाता है, जिसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से नातवा पड़े थे, अंधे, लंगड़े और पसमुर्दा। और वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे हौस में उतार दे, और जब तक मैं खुद आ पहुँचूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपना खटोला उठाकर चला जा। फील वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना खटोला उठाकर चला गया। और वो सब्बत का दिन था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहा कि आज सब्बत है, तुझे रवा नहीं कि अपने खटोले को उठा ले जाए। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे शिफा बख्शी उसी ने मुझे फरमाया कि अपना खटोला उठाकर चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा कि अपना खटोला उठाकर चला जा। मगर शिफा याफ्ता नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि यीशु वहाँ के हजूम के सबब से टल गया था। बाद अज़ां यीशु ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा, देख तूने शिफा पाई है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तेरा हाल उससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने और उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सब्बत को ऐसे काम करता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, शिफा का ये मौजज़ा यरूशलेम में वाक़े भीड़ दरवाजे के पास एक हौस के पास वाक़ हुआ, जिसका नाम बज़ाता था। इस जगह की अपनी एक अहमियत थी। हौस के 5 बरामदे थे और इन बरामदों में बीमार, अंधे, लंगड़े और पसमुर्दा लोग पड़े रहते थे। इंसान की बेबसी और शिकस्ता हाली की ये कैसी हौलनाक तस्वीर है। वहाँ पड़े सब मरीजों को इस हौस के वसीले से शिफा पाने की आरज़ू थी, मगर ये आरज़ू कब पूरी होनी थी, इसके बारे में किसी मरीज को इल्म नहीं था। शिफा का ये वसीला महदूद था। फरिश्ते की तरफ से पानी के हिलाने के बाद जो मरीज पहले पानी में उतरता था, सिर्फ वही शिफा पाता था, और वो भी सिर्फ उस वक्त शिफा पा सकता था जब वो पानी में उतरता। जिस बीमार तक यीशु मसीह पहुंचता है, उसे वहाँ पड़े 38 वर्ष हो गए थे। कितनी तवील मुद्दत है। उसके पास इतने सालों में कोई आदमी नहीं आया जो उसे पानी के हिलाने के वक्त पानी में उतारता। उसकी हालत बीमारी के अलावा बेबसी वाली हालत भी थी। यीशु मसीह का उसे यहाँ शिफा देना इंसान पर ये जाहिर करता था कि उसका शिफा देने और बहाल करने का मिशन महदूद या मशरूत नहीं, कि इसके लिए मरीज़ को कोई ख़ास तकाज़ा पूरा करना पड़े। ये मौजज़ा उसकी बेइंतहा कुदरत और उसके तर्स का आकाश है। इस शख्स की 38 साल की बीमारी भी अलामती हो सकती है, क्योंकि इसका इशारा उन 38 सालों की तरफ हो सकता है जिनके दौरान में बनी इसराइल बियाबान में फिरते रहे। ये अरसा दुखों और इंतज़ार के अरसे की अलामत है। यीशु मसीह का सवाल कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, महज उसकी बदनी हालत और शिफा से मुतल्लिक पूछने की हालत तक नहीं था। ये तब्दीली और ईमान की रूहानी दावत थी। इस बीमार का जवाब इंसान की बेबसी और इलाही मदद के लिए उसकी ज़रूरत को ज़ाहिर करता है। इस मौजज़े के बाद यीशु मसीह की मुखालफत को एक बार फिर सर उठाने का मौका मिल गया, क्योंकि ये मौजज़ा सब्बत वाले दिन हुआ। मुनासिब तो ये था कि वहाँ मौजूद हर शख्स खुशी मनाता कि एक शख्स जो 38 सालों से लागर और बीमारी की हालत में था,
अब तंदुरुस्त और चलने फिरने के काबिल हो गया है। मगर उसके तंदुरुस्त होने पर उसे और यीशु मसीह को मुबारकबाद देने की बजाय उन्होंने उस शिफा याफ्ता शख्स पर ये एतराज़ किया कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। यहूदी एक कानून को लेकर बैठ गए, मगर तर्स और खुशी के एहसासात को एक तरफ रख दिया। यहूदियों और यीशु मसीह के दरमियान ये कश्मकश यूहन्ना की अंजील में जा बजा नजर आती है। ये कश्मकश यीशु मसीह के मिशन और यहूदियों की तरफ से शरीयत की ज़ाब्ता परस्ती वाली तशरीह के दरमियान थी। यीशु मसीह के मौजज़े और इसके बाद की उसकी गुफ्तगू जिसमें वो अपने काम को बाप के काम के बराबर करार देता है, उसके इलाही इख्तियार और उसकी अलूहियत की तस्दीक करती है। यीशु मसीह के इन दावों के बायस उसके साथ यहूदी सरदारों की कश्मकश में इजाफा होता चला गया और इसका हतमी नतीजा यीशु मसीह की मसलूबियत की सूरत में सामने आया। इस मुखालफत के बावजूद शिफा पाने वाला शख्स यीशु मसीह के हक़ में ही गवाही देता है और उसकी गवाही से हमें मुखालफत या गलत फहमी के माहौल में भी गवाही देने से पीछे ना हटने का नमूना मिलता है। यीशु मसीह की तरफ से शिफा न सिर्फ बदनी सूरत में बल्कि रूहानी सूरत में भी मिलती है और इसे इंसान की मुकम्मल और कामिल शिफा कहा जाता है। ऐसी शिफा हमारी मसीही खिदमत और तरक्की के लिए असद ज़रूरी है और रोज़ों के मौसम की रूह के मुताबिक भी है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।